बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हर साल आप लोग आ जाते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद हर साल हमें मिलता रहता है। उसी से प्रोत्साहित होकर के हमारा जीवन जो है और सफल हो जाता है आगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद, और आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, उन सबको अपनी ओर से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप उन तक हमारा समाचार दे दें कि हाथ जोड़कर उनको हम प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रही हैं, और उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Happy birthday to you. Happy birthday dear Amit ji. Happy birthday to you. थैंक यू। बस बधाई ढेर सारी इस दिवस की। कैसा रहा कल रात 12 बजे से लेकर के आज अभी तक का दिवस? ज़्यादा कुछ नहीं, परिवार साथ में था, और अब उम्र हो गई इतनी, कहाँ अब जन्म दिवस मनाएंगे उसको। तो बस इस बात की तसल्ली थी कि घर के जितना परिवार था वो साथ में था, और उनके साथ मिल करके जन्मदिन का आगमन हुआ, और बस ऐसे ही। उसके बाद कुछ अपने ब्लॉग के लोगों और ट्विटर वगैरह पे काफ़ी देर तक बातचीत होती रही, और बस सुबह से प्रतीक्षा गए थे माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेने, और अब यहाँ आ गए। सर, आज के दिन की क्या मसरूफियत, किस तरीके से दिवस जाने वाला है पूरा? कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा मसरूफियत ये है जो अभी हो रही है। मान रहे हो कि वक्त बहुत ही फास्ट दौड़ रहा है। इनफैक्ट ऐसे लग रहा था कि हम कुछ दिन पहले ही आपका 72 बर्थडे मनाए थे। जी। व्हाट डू यू से अबाउट इट? लाइक समय की रफ्तार है, अभी क्या किया जाए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, होता रहता है, और कुछ माध्यम भी ऐसे हो गए जिससे कि आपको लगता नहीं है कि काफ़ी विलम्ब हो गया एक दूसरे से मुलाकात करने का। माध्यम मोबाइल का है, इंटरनेट का है, प्रतिदिन आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा समाचार मिलता ही रहता है आपको। तो कई मानों में अपने आप को मैं पत्रकार मानने लग गया हूँ। प्रतिदिन रात को बैठ करके अपनी ही खबर छाप देता हूँ, और आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता है तो उसे आप उसको आगे छाप देते हैं। तो इसी वजह से शायद हो सकता है, ऐसा लगता है कि हम तो अभी आपसे मिले थे। जी बच्चन साहब, सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मेरा सवाल यही है आपसे कि कोई ऐसा शख्स है आपकी लाइफ में, आपके पूरे करियर में, जिसने आपके साथ हमेशा वो बर्थडे सेलिब्रेशन किया और जो आप उसको याद करते हो, आप उनके साथ डिनर करते हो, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें उनके साथ? परिवार बस साथ में रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उत्तम चीज़ रहती है, और ईश्वर की कृपा रही है। परिवार ने हमेशा हमारा साथ दिया है। बहुत कम अवसर मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर मैंने जन्मदिन अकेले मनाया हो। हाँ, परिवार हमेशा साथ रहा है। माँ बाबूजी जब थे तो उनके साथ मनाना था। जब हम कहीं बाहर किसी शहर में काम कर रहे थे, जैसे मैं कलकत्ते में काम कर रहा था, तो उस ज़माने में आना जाना जो था वो इतना सुविधाजनक नहीं था, और ना ही टेलीफोन वगैरह की इतनी सुविधाएं थी। लेकिन वहाँ भी माँ बाबूजी का फ़ोन आ जाता था, और फिर अपने मित्रगण जो थे उनके साथ जन्मदिन मना लेते थे। लेकिन आमतौर पर परिवार के साथ ही रहना मुझे पसंद है, और उन्हीं के साथ हमने अपना जन्मदिन मनाया है। ऐसी बात नहीं है देवी जी, ऐसा जितने भी हमारे बड़े सुपरस्टार्स हैं, सबके बहुत प्रख्यात और बहुत ही प्रबल फैन संख्या है। मैं तो केवल ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, और अपने चाहने वालों को धन्यवाद देता हूं कि वो आज भी अपना स्नेह और प्यार दिखाने के लिए 11 अक्टूबर को आ जाते हैं। और मैं क्या कहूं, कृतज्ञ हूं मैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है मुझे। अमित जी, सबसे पहले आपके इस जन्मदिन पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने बहुत सारे अपने जन्मदिन देखे होंगे और सेलिब्रेट किए होंगे, कितना सामान्य और कितना खास है ये जन्मदिन आपके लिए, और आप स्वयं के लिए क्या प्रार्थना करते हैं अपने ही जन्मदिन पर? जिंदा रहें, और क्या। जी 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 जी। पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, आपने जो ये पोशाक पहनी है बहुत बेहतरीन है, तो हम जानना चाहेंगे इस पोशाक के बारे में। ये हमारे मित्र हैं आबू संदीप, उनकी बनाई हुई है।
तिथि त्यौहार पे वो हमारे लिए कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। और हमारे यहाँ तो शायद ये परंपरा रहती है कि कोई त्यौहार हो, कोई जन्मदिवस हो तो कुछ नया वस्त्र पहनना चाहिए, तो आज पहन लिया उसे। सही। हाँ जी। सर, आराध्या ने क्या गिफ्ट दिया आपको? अभी मिला नहीं हूँ मैं उनसे। सुबह उठ करके मैं माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेने चला गया प्रतीक्षा, वहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने। अब जाऊँगा वहाँ तो वो इंतज़ार कर रहे होंगे। तो कितनी एक्साइटेड है बर्थडे को लेकर? वो देख करके मैं वो बताऊँगा। They told you so far. What are the wishes that you've received from the fraternity and the family so far? They have expressed their love and affection, and I don't think that there's anything greater and bigger than that for anybody. No amount of material gift can replace love and affection of family members, of well-wishers. I've always believed in that. So materialistically, I can't say that it is not important. Yes, people show their affection, and I accept that with a lot of grace and humility. But yes, the love and affection is much greater than any material gift. Happy birthday to you. Thank you. आप इसी तरह स्वस्थ रहे और हम सबको यूं ही एंटरटेन करते रहे कई सालों तक। सर, मेरा सवाल आपसे है कि पिछले साल से इस साल आपने अपने अंदर कुछ बदलाव देखा है? हर बर्थडे में मतलब इंसान अपने आप में कुछ बदलाव देखता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव देखता है। आपने कुछ ऐसा बदलाव महसूस किया अपने आसपास या अपनी खुद की ज़िंदगी में? मैंने कभी इस तरह से अपने आप को देखा नहीं है, और मैं किसी तिथि तारीख के लिए इंतज़ार नहीं करता हूँ कि इस तारीख के बाद मैं बदलूँगा या इस तारीख के बाद। लोग कहते हैं कि नया साल आ गया तो चलो, क्या आपने प्रेरणा ली, क्या आपने विश किया। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर साल जो है वो प्रतिदिन प्रतिक्षण जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और अपने काम में उसे कैसे और बेहतर कर सकें, लोगों के साथ जो संपर्क होता है उनके लिए क्या कर सकें, समाज के लिए क्या कर सकें, किसी के चेहरे के ऊपर कोई मुस्कान ला सकें। अभी हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आज की रात है ज़िंदगी, उसका ध्येय यही है कि अगर बहुत सारे नेगेटिविटी है देश भर में, प्रतिदिन अखबार उठाइए, कुछ अनाप शनाप खबरें लिखती हैं, नेगेटिविटी होती है, और उसके अंदर लोग अच्छाई भी करते हैं और प्रेरणा देते हैं वो हमको, वो बिना किसी के कहे वो काम करते हैं और वो लोगों के जीवन में, उनके जीवन में मुस्कान लाते हैं। तो अगर मैं अपने कार्य से, अपनी आदतों से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं तो उसको करने का प्रयत्न करूंगा मैं। अभी मैंने बताया सोहेल जी कि कोई मटेरियल गिफ्ट जो है उसको मैं स्वीकार करता हूं। अगर कोई दे देगा पुरस्कार या कोई इस तरह का उपहार दे देगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन लोगों का स्नेह प्यार जो है वो उससे कहीं ज़्यादा होता है, तो उसकी चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा। क्या मिला क्या नहीं मिला, जब छोटे थे तब ये बहुत महत्व होता था। तब जब भी जन्मदिन मनाया जाता था तो सबसे पहले जा कर के जो आया है जन्मदिन पे उससे पूछते क्या लाया भैया हमारे लिए। तो वो बचपना था, वो अलग बात थी। वक्त बदला, दौर बदला, बहुत से बदलाव आए हैं बॉलीवुड में, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन अमित सर में कोई चेंज आया नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी वैसी की वैसी है, जैसे वो आते हैं वही ऑरा लेकर आते हैं। तो सर ये राज क्या है इसके पीछे का? और दूसरा सवाल ये है, क्योंकि टाइगर जो है अब टाइगर से जुड़ चुके हैं, अब टैग जो है आपको टाइगर भी मिलता नजर आ रहा है लोगों द्वारा। अभी मैं बाहर खड़ा था, लोग कह रहे थे कि अमित जी अब टाइगर भी हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? अभी टाइगर के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो आपने टाइगर बोल दिया, लेकिन साथ साथ में टीबी के लिए भी काम कर रहा हूं और हेपेटाइटिस के लिए भी काम कर रहा हूं और डायबिटीज के लिए भी काम कर रहा हूं और टूरिज्म के लिए भी काम कर रहा हूं, पोलियो के लिए भी काम। तो ये सब ये क्या उपाधि हमको दे देंगे आप क्या? तो ये काम है, इसमें साथ नहीं जोड़ना चाहिए। रही बात आपकी पहले सवाल की कि देखिए हम इस वजह से काम नहीं करते हैं कि कोई जिस तरह से आपने अभी वर्णन किया कि एक ऑरा होता है, न जाने क्या होता है। ये आप लोगों का स्नेह प्यार है जो मिलता रहता है हमें। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि जो भी काम हमको दिया जाए वो हम पूर्णता से कर सकें, पूरी तरह उसे निभा सकें, और जिस वजह से वो काम हम करते हैं ताकि जनता के पास हमारी जो भी छोटी मोटी कला है वो उसको पसंद करें, उसको आगे बढ़ाएं और किस तरह अपने आप में बदलाव ला सकें। ज़माना बदलता जाता है, आपने सही कहा, हर दशक में कलाकार बदल जाते हैं, काम करने का तरीका बदल जाता है। वो भी हमने देखा है क्योंकि 4 दशक हो गए हैं हमको इस फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत कुछ बदलाव आया है, टेक्निकली बदलाव आया है, काम करने के तरीकों में बदलाव आया है।
और ये अच्छा है, हम सोचते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। नई पीढ़ी जो है उसको ऊपर आना है, पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना है, ये सारी बातें होती हैं और हर वर्ष आती हैं। ये 100 वर्ष से ज़्यादा हो गया हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। तो अब समय आ गया है कि हम पीछे हट जाएं और जो नई पीढ़ी है वो आकर के बागडोर संभाले। ऐसा ही होगा, आगे भी होगा। जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। सर, अभिषेक ने एक दफ़ा इंटरव्यू में कहा था कि आपको बर्फी की केक बहुत पसंद है, तो आज आपने कुछ ऐसा केक वेक सुबह से कुछ खाया है? ये मैंने छोड़ दिया है, अब केक वेक खाना छोड़ दिया है। हमारा कार्यक्रम आप देखिएगा जो अभी टीवी पे आ रहा है, इस विषय पे हमने वहाँ एक कुछ सवाल उठाए हैं, उसको देखिएगा। अभी बात कर दूंगा तो सब बात निकल जाएगी, लेकिन है रोचक वो भी। अमित जी आप अपने हिसाब का जज्बा किस युवा एक्टर में देखते हैं? अभिषेक में तो हम वो देखते हैं, लेकिन आपके जैसा जज्बा किस इस पीढ़ी के एक्टर में आपको नजर आता है? किसी में ना हो तो अच्छा है, सबका अपना अपना एक अलग जज्बा होता है और वो बहुत प्रबल होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सब अपने अपने जगह पर, अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्तर पर हैं, अपनी अपनी जगह पर प्रबल हैं। और ऐसा कहना कि ये इनसे प्रभावित है या इनसे प्रभावित है, मैं इसे ठीक नहीं मानता हूँ। हम सब लोग जो हैं, जहाँ अच्छा काम होता है उसको देख करके उसकी प्रशंसा करते हैं। और हमने अपने मन के अंदर कुछ ऐसे कलाकारों को, कुछ ऐसी तस्वीरों को हमने अपने मन के अंदर रखा है कि इनसे हम प्रेरणा लेंगे। मैं दिलीप साहब को देखता हूँ, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। वहीदा जी को देखता हूँ, वो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। इसी तरह आजकल की जो पीढ़ी है, वो जो आजकल के नौजवान कलाकार हैं, वो सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो, रणबीर हो, ऋतिक हो, इन सब की ये प्रेरणा स्रोत बनते हैं उनके लिए। ये अच्छा है, लेकिन ऐसा मान लेना कि आप किसे देखते हैं कि वो मेरी जगह लेगा, ये शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि सबकी अपनी अपनी जगह है। सर, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बर्थडे का जो मौका होता है सर, अक्सर खुशी का होता है, लेकिन क्या कुछ ऐसी यादें हैं कि जब आपका बर्थडे रहा हो और आप बहुत उदास रहे हो और वो बर्थडे बहुत खराब बीता हो, ऐसा कुछ कोई यादें हैं आपकी? देखिए, ये सब व्यक्तिगत बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी कई बार साल भर के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ पर लगता है कि उत्सव मनाने का मन नहीं करता है। हमारे यहाँ ऐसे संस्कार हैं कि यदि परिवार का कोई सदस्य हो, उसका देहांत हो जाए, तो उस वर्ष हम त्यौहार जो है वो नहीं मनाते हैं। ये हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, हम नहीं मनाते हैं उसको। और कभी कभी हमारे जो बहुत ही निकट मित्र होते हैं, उनका अगर वो हमारे बीच नहीं रहे हैं तो कई मन होता है, उदास होता है, लेकिन ये जीवन है, इसको तो चलना ही है। अब अगर आप व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे तो अभी हाल ही में हमारे मित्र आदेश श्रीवास्तव जी, जो कि संगीत निर्देशक, उनका दुर्भाग्यवश देहांत हो गया, तो उनकी याद आती है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जीवन को चलते रहना चाहिए और कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझते होंगे जहाँ भी हैं ऊपर। आज भी मैं उसी तरह जिस तरह पहले उनके स्टूडियो में जाता था काम करने, आज भी मैं जाता हूँ वहीं पर और ऐसा मान लेता हूँ कि वो हैं यहाँ पर, हालांकि नहीं है। लेकिन जीवन को चलते रहना चाहिए। उदास होने के बहुत से वक्त मिल जाएंगे हमारे जीवन में, हंसी खुशी का समय जो है वो बहुत कम मिलता है। ऐसे स्तर पर हम या ऐसे मौके पर हम उनको याद भर कर लें, यही अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन को चलते रहना चाहिए। Sir, you're not just an Indian superstar actor today, but a global actor. But you're second to none even in Hollywood, but we don't see you do much work there. We know that you don't consider Indian cinema inferior in any sense to Hollywood, but is there any plan to do more work there in the West? See, first of all, I don't agree with you that that I'm incomparable and that I have some very big titles. I've never believed in that. And every day is a learning graph for me. Every day I see that there are many shortcomings in me, and I learn from working with the newer generation, with the younger generation, who are very, very proficient. To compare ourselves with other industries is a very natural and a normal phenomena. We appreciate what the West does. We appreciate the way they make movies. But I think that we need to be proud about our own industry, about our own talent. I think that the degree of talent that exists here in our country amongst our artists, both in technology and in the creative field, is immensely huge. Yes, there was a time for many, many years when
the Western world did not look upon us too kindly. They did not like the way our films were made. They did not like this dance and singing routine. But they are not aware of what our circumstances are and what circumstances our films are made. Our films are made for entertainment for the common man. The common man is not very affluent, is not very rich. After working for the whole day, giving so much labor, he wants to come and have a release somewhere. And that is why when he comes into an air-conditioned hall, which is again a unique thing for him, to sit in there for 3 hours and watch some entertainment, he wants to see something light and happy and not want to see a reproduction of his own life. So perhaps the West could not understand that. They are economically more superior to us, but I feel that they must understand our circumstances. And I now see that they have understood what our circumstances are, and they are now appreciating our kind of cinema as well. They see the values that we bring in our stories. They see the great amount of technology and the sense of how stories are made and narrated, our performances. I've had many wishes from all over the world, from students who are studying acting in very prominent schools in Los Angeles, in New York, and they see our films and they are amazed and they say, we appreciate your work and we are all fans of yours. So I think these are all good tidings. In the end, you know that cinema is universal and it doesn't require any language or location. We hope that cinema will progress here, that we will be able to appreciate their work and they will appreciate ours equally. So you spoke about working with the younger generation, which is very talented. If any generation after yours that has made us proud is the Khan Troika, Amir, Salman and Shah Rukh. They are also reaching a personal milestone of 50 years in their life. So anything that you would like to say for them? Yeah, I hope that they continue. I hope that they continue being who they are for 100 years. They have been a great source of inspiration to so many people. They brought happiness and joy in the lives of so many well-wishers and fans. I can always wish them the very best. Mr. Bachchan here. Firstly, a very happy birthday. The kind of roles that you have been doing is obviously appreciated by everybody. But with you inching to the 73rd birthday, are there any plans of like slowing down in your career and probably being a lot more choosy when it comes to the roles that you pick? Sorry, I can't understand. Of slowing down? Slowing down with and also any kind of roles that you've been wanting to do, and are you planning to slow down in your career now with the kind of roles that you've been getting also? Ma'am, when you ask me to slow down, you'll have to tell me what my speed is now. Because the way you've been... तभी बता पाऊंगा कि मैं धीमे चल रहा हूँ, तेज चल रहा हूँ. तो जैसे चल रहा हूँ उसको चलने दीजिए मैडम, गाड़ी चल रही है उसको चलने दीजिए. And I don't think about what's going to happen in the future. I'm just very fortunate that I still get some work, and I hope that I can continue working as long as my body is with me. Sir, ये एक बहुत ही मामूली प्लास्टिक की घड़ी है और मैं हाथ जोड़ के क्षमा करता हूँ, मानता हूँ अभी नहीं पहनूंगा मैं इसको. जितनी बार मैं मीडिया के सामने गया हूँ सबसे पहले उनका दान हमारी इधर ही जाता है. Firstly, a very happy birthday to you. And is there, still a child somewhere within Amitabh Bachchan's heart? And when it's your birthday, do you still look forward to cutting a cake or two? And probably the way you said, when you were a kid, you were looking forward to expect. Yeah, I think with age we all mature and we realize that all these formal moments that normally are associated with birthdays, you tend to overlook them now. It's just another day. I'm just, as I said, fortunate to be with friends and family and the media. For me, it's just another day. I hope, previously I used to actually make sure that I actually work on my birthday, but somehow that's now been negated by the family. They want to spend more time with me because in any case, the whole day I'm out of the house very early, come back very late. So they never get an opportunity to be with me. So I've stopped that practice. Now I spend time with the family. That's it. It's just another day. I don't look upon it as some kind of a formal occasion. बाबूजी कोई कविता हमें सुनाना चाहेंगे इस मौके पर आप? सर बहुत सारी कविताएं हैं. कोई कविता सर बाबूजी की सुन चुके हैं आप पहले कई बार उसको. कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला. जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में. हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में. कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा आ गया कहां क्या करूं यहां जाऊं किस जाऊं.
फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया ऐसे रेले में। सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मेरे 2 सवाल होंगे। सर, सबसे पहले तो आज का जो मेन्यू होता है खाने का, वो आप डिसाइड करते हैं कि जो आपको पसंद है वही घर में बनाया जाता है? जी, खाने के मामले में मैं बहुत ही नालायक हूँ और बहुत सी चीज़ें और खाने का पदार्थ मैंने छोड़ दिया है, तो घर वालों को चिंता ये रहती है कि अभी क्या बनाएं, क्योंकि सब कुछ तो खाना छोड़ दिया है मैंने। कोई ख़ास वजह से नहीं, इसके पीछे कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, ऐसे ही मन में आया कि छोड़ देना चाहिए। त्याग बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे जीवन में, तो नहीं कुछ ऐसा खास नहीं है। और जो कुछ भी बनता है वो जया बनाती हैं, वही घर वाले बनाते हैं, वो खाते हैं। कल रात को मेरी बेटी आई हुई है यहाँ, तो उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया था, वो बहुत स्वादिष्ट था। सिंगर्स की बात करते हैं तो सर, इन दिनों जिस तरह से गुलाम अली का शो यहाँ कैंसिल किया गया है सर, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं कि क्या कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कलाकार और हिंदुस्तानी कलाकार के बीच ये पॉलिटिक्स बाधा बन रही है, या इसे वजह क्या मानते हैं सर? इसको एक राजनीतिक एक मुद्दा बन गया है, और राजनीति में मैं हूँ नहीं, इसलिए इस पर अपना बयान नहीं दे पाऊंगा। अगर कोई ऐसी बात है जिससे कि सरकार ये एक नियम बना दे कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, तो हम नियम का पालन करेंगे। हमारे लिए तो वो कलाकार हैं, बाकी उसके साथ जो राजनीति हो रही है उसमें मैं तो हूँ नहीं। ढेर सारी बाधाएं आपको बधाएं। धन्यवाद धन्यवाद। बधाई आप। जी जी जी। इससे पहले क्या कहा आपने? बधाई है सर। अच्छा, बधाई थी ना। सर, मेरा सवाल आपसे है कि सर, बदलते वक्त के साथ में समय बदला, वक्त बदला, बट ऑब्सेशन एज अ एक्टिंग आपका हमेशा से रहा है, तो इस बारे में आप थोड़ा अगर बताना चाहें। एक्टिंग आपका ऑब्सेशन हमेशा रहा है? ऑब्सेशन नहीं है, इस तरह से मान लीजिए कि स्टेज पर जाने में अच्छा लगता था, जब बहुत ही बचपन से, जब मैं यहाँ तक मुझे याद है कि इलाहाबाद में मैं सबसे पहले जो मुझे दाखिला मिला जिस स्कूल में, वो एक महिलाओं का स्कूल था, वो कॉन्वेंट था, सेंट मेरीज कॉन्वेंट था इलाहाबाद में। उसमें किंडरगार्टन से लेकर के मुझे याद है हम लोग स्टेज वेज पे काम करते थे, और किंडरगार्टन में जो हमने प्ले किया था, शायद उसमें एक भूमिका जो मुझे मिली थी, वो एक छोटा चिकन का बच्चा होता है, उसकी भूमि था, परवर लगा कर कैसे कूदना था। तो तब से एक लगाव रहा है, और कोई ऐसा वर्ष मुझे याद नहीं जहां पर मैंने स्कूल में या स्कूल के प्ले में काम न किया हो। तो मैं बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद में था, उसके बाद बच्चों के जो लड़कियों के स्कूल से सब लड़कों को निकाल दिया, फिर हम बॉयज़ हाई स्कूल में गए, तो वहाँ पर भी जितने भी स्टेज प्लेज होते थे उसमें मैं भाग लेता था। फिर शोबर्ट कॉलेज गया नैनीताल बॉडी बन कर, वहाँ भी हर साल नाटक करते थे हम। वहाँ पर शशि कपूर जी के जो ससुर हैं जेफरी कैंडल, उन्होंने एक कप रखा हुआ था, बेस्ट एक्टर का कप, वो मुझे एक साल प्राप्त हुआ। और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो कॉलेज में भी नाटक वगैरह किए, और फिर कलकत्ते में नौकरी की तो वहाँ भी ड्रामेटिक क्लब था, उसको ज्वाइन किया। तो एक तरह से स्टेज के ऊपर आना अच्छा लगता था, उससे हमारा संपर्क बना रहा। फिर अचानक एक दिन सोचा कि अब इसको आगे बढ़ा करके फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, और आज यहाँ आपके सामने हैं। सर, अभिषेक आज आपके जन्मदिन के दिन यहाँ नहीं है, वो लंदन में है, और आपने अभी कहा कि आपकी बेटी आई हुई है, तो आप उन्हें कितना मिस करेंगे आपके जन्मदिन के सेलिब्रेशन में? ठीक 12 बजे रात को उनका फ़ोन आ गया था, बधाई दे दी उन्होंने, और अभी जाऊँगा तो फिर वो मुझे फ़ोन करेंगे। माध्यम अच्छे हो गए हैं, अब ऐसा नहीं लगता है, स्काइप करते हैं पर या फेस टाइम करते हैं तो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। सर, 11 अक्टूबर को, आज से नहीं, जब से जंजीर और दीवार रिलीज हुई है, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनके नाम माँ बाप उनके अमित या अमिता रख दिए जाते हैं, तो आपके साथ बहुत सारे लोग बर्थडे शेयर करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये अन्याय हो रहा है या अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। अच्छा है जी। बहुत ही साधारण सा नाम है, और मैं जब पैदा हुआ था तो बहुत ही विख्यात कवि सुमित्रानंदन पंत जी उन दिनों हमारे साथ इलाहाबाद में हमारे घर में रह रहे थे, और उसी समय उन्होंने, मैं जब घर आया लाया गया, ऐसे साधन नहीं थे हमारे पास, और माँ बाबूजी मुझे गुदरी का लाल, मैं अपने आप को कहता हूँ, गुदरी में लपेट के एक टांगे में लाए थे घर, और उन्होंने मुझे देखा तो कहा था कि ये है अमिताभ।
और तब से वो नाम पड़ गया अमिताभ। अमिट आभा, ऐसी आभा जो मिटाई नहीं जा सकती। गौतम बुद्ध को भी अमिताभ शीर्षक दिया गया था, तो वहाँ से प्रेरित होकर के उन्होंने ये नाम दिया। बंगाल में अमिताभ नाम जो है वो काफ़ी प्रचलित है बंगाल में। आपने कहा था कि बर्थडे सेलिब्रेट आप ज़्यादातर के मतलब आप घर पे नहीं होते थे, आप काम कर रहे, शूटिंग कर रहे होते थे, तो ऐसा कोई आपको किस्सा याद है किसी शूटिंग के टाइम, शोले के टाइम या दीवार के टाइम आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया पूरी टीम ने मिलकर, ऐसा कोई भी मूवी के टाइम पे आपको कुछ ऐसा याद है सर? जी, जाहिर है कि जब कभी जिस सेट पे होते हैं तो वो लोग आकर के जन्मदिन मनाते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करें। और ये केक की प्रथा जो है, इससे अपने आप, और फिर वो गाना गाएंगे सब लोग हैप्पी बर्थडे, न जाने कितने वर्षों से, सालों से वही गाना चल रहा है, वही केक आ रहा है, वही मोमबत्ती लगती है, उसको बुझाना पड़ता है, छुरी से काटना पड़ता है। और आजकल तो ऐसी प्रथा शुरू हो गई कि काटने के बाद वो पोत देते हैं चेहरे पे। जया जी ने आपको आज क्या भेंट वस्तु दी है? हमेशा आप ऐसे स्पेशल मौके पे जया जी ने दिया हुआ कुछ स्पेशल पहनते हैं या लेकर आते हैं, तो कुछ दिया? जी, जो दिया है वो मेरी जानकारी के लिए है, आपकी जानकारी के लिए नहीं। सबसे पहले तो जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाई हैं। आपका जो जीवन शैली और कैरियर अब तक का है, तो उसके ऊपर अगर मूवी बनती है इन केस, तो आप बॉलीवुड के किस अभिनेता को, निश्चित रूप से फ्लॉप हो जाएगी अगर बनेगी। किस अभिनेता को चुनेंगे आप? आपके ऊपर। मैं ये नहीं चाहूँगा कि पहले तो फिल्म बने, और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि किसे करना चाहिए ये भूमिका, क्योंकि भूमिका करने लायक होगी नहीं। क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना, तो इसलिए पूछा। क्या चला हुआ है? इसका ट्रेंड चला हुआ है, बायोग्राफी। हाँ, बायोपिक। अच्छा। मैं उस श्रेणी में नहीं हूँ, और मैं खुद इसका विचार नहीं कर सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई निर्देशक ऐसा सोचेगा कि भाई साहब आपने ये भूमिका नहीं निभाई है, आपको निभाना चाहिए, तो मैं उसको निभाने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन अपने मन से मैं शायद न कर पाऊँगा कि मैंने ये नहीं किया, अब ये करना चाहिए। जिसे आप पाने की इच्छा रखते हैं या करना चाहते हैं उसे? जी, होनी चाहिए। मैं तो प्रतिदिन ऐसा सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ नया सीखूँ प्रतिदिन, और बहुत सारी बातें हैं जो कि कोई भी इंसान अपने जीवन में करना चाहता है। अब व्यक्तिगत तौर पे बहुत सी ऐसी बातें, और श्रेष्ठ बात आप पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बाबूजी के साथ और समय अगर मैं बिता सकता तो अच्छा होता। हालांकि जब बाबूजी का देहांत हुआ तो जाहिर है कि बहुत निराशा होती है, और काफ़ी दुखद का समय था। तो हमारे जो कुछ घनिष्ठ के मित्र थे, उन्होंने मेरी अवस्था को देखा और उन्होंने कहा कि आप इतने निराश क्यों हैं, आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि आपने अपने जीवन के 60 वर्ष से भी ऊपर अपने पिता के साथ बिताए। उन्होंने कहा मेरे पिता का देहांत तो मैं जब 20 वर्ष का था तभी हो गया था, तो मैं केवल 20 वर्ष उनके साथ बिता सका। तो आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि आप 60 वर्षों से ज़्यादा उनके साथ बिता सकते। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा समय और बिता लेता उनके साथ तो उनका जो लेखन है उसको मैं और समझ सकता। आज भी मैं प्रयत्न करता हूँ, प्रतिदिन कुछ उनकी कविताओं को पढ़ता हूँ, उनकी आत्मकथा को पढ़ता हूँ, उनके पत्रों को पढ़ता हूँ, उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ढूंढने की चीज़ करता हूँ ताकि उसका एक मायने जो है वो मेरे जीवन को और मधुर बना सके। दूसरा, संगीत के प्रति बहुत लगाव है, और संगीत में जो इंस्ट्रूमेंट है उनको सीखने का बहुत चाह रहा है, लेकिन कभी अवसर मिला नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग संगीतकार होते हैं वो ईश्वर की देन होते हैं, क्योंकि संगीत जो है वो एक आत्मा और परमात्मा का एक तार है जो जोड़ता है दो लोगों को। तो अभी भी प्रयत्न है, अभी सब कुछ है मेरे पास, यहाँ पियानो भी है और सितार भी है, सरोद भी है, डमरू भी है, सब कुछ है, लेकिन बजा नहीं पाता हूँ। सीखूंगा उसको किसी दिन। बातें हो रही थी कि हरिवंश राय बच्चन जी के ऊपर भी बायोपिक फिल्में बननी चाहिए, तो आप ऐसा चाहेंगे कि उनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए? अगर कोई अपनी ओर से बना रहा है डॉक्यूमेंट्री, मैं उसको रोकने की हिम्मत नहीं करूंगा। अपनी ओर से मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहूँगा। अमित जी, जज्बा फिल्म भी रिलीज हुई है, अगर आपने देखी हो, कुछ बता सके आप? जज्बा फिल्म रिलीज हुई है, अगर आप? मैंने अभी देखी नहीं, मैं काम में व्यस्त था, लेकिन अभी देखूंगा 1-2 दिन में।
So you have always been vocal about several issues, you know, be it happening in the political circuit or in the entertainment field. But No, I don't say comment on politics at all. No, but because in I'm not general, there. yeah. So, but we haven't seen you, you know, speaking anything about the FTII issue. Can you please throw some light? Yeah, tell us I'm something not about aware that? of it. I'm not aware of it because I really don't. I've been very busy. But yes, I believe that there is now a discussion going on between them and the government, and I hope that there is a solution to it. अमित जी, 4 दशक इंडस्ट्री में आपने गुजारे, कभी सोचा कि थोड़ी डोले शोले बनाए जाए, 6 पैक 8 पैक सब बना के घुमा जाए, कभी ऐसा ख्याल आया? क्योंकि आज फैशन सा हो गया है। क्या कहा इन्होंने? थोड़ी बॉडी बनाई जाए, थोड़ी डोले शोले बनाए जाए। सर, हमारी बॉडी जो है वो अस्पतालों में बनती है आजकल। अब उसकी गुंजाइश रही नहीं कुछ। नहीं, आपके ज़माने में जब धर्म जी हुआ करते थे आपके साथ, तब की बात। नहीं सर, हमको पता ही नहीं था उनके बारे में। ये तो बाद में आजकल जो नौजवान पीढ़ी है इन्होंने बस दिखाया अपना कुर्ता ऊपर करके कि देखिए ये 6 पैक होता है। हमको मालूम नहीं था ये सब। सर, आपने जैसा कहा कि अब हॉलीवुड और वेस्ट भी हमारी फिल्मों को अप्रिशिएट करने लगा है, तो हम इस दौर को सबसे सुनहरा दौर कहें सिनेमा का? हर दौर जो है मैं ऐसा मानता हूँ सुनहरा रहा है, क्योंकि हर दौर में अगर जनता का प्रशंसा उसको मिलता रहा है तो उसने कुछ सही काम किया है। 100 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री को, और इतने वर्ष अगर वो जीवित रहा है तो वो आप लोगों की वजह से रहा है, जनता जनार्दन की वजह से रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है। अगर नहीं होता तो इतना उसको प्रोत्साहित नहीं करते आप लोग, लेकिन है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हर दशक में, हर वर्ष, हर प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री का एक रवैया है। लेकिन क्योंकि इसको प्यार स्नेह मिलता रहा है इतने सालों तक, तो कुछ ना कुछ तो वो सही कर ही रहा है। अब ऐसा है कि सर हर वर्ष कुछ ना कुछ एक आ जाता है नुमाइंदा, इसके 30 साल हो गए, इसके 35 हो गए, इसके 40 साल हो गए, पढ़ के बड़ा अजीब लगता है। उम्र का तगाजा जो है वो बताते हैं हमको। लेकिन बधाई देता हूँ और धर्मा प्रोडक्शंस में यश जौहर जी को, वो निर्माता थे दोस्ताना के, और हमारे सह कलाकार थे उसमें, जीनत अमान थी, शत्रुघ्न सिन्हा थे, सलीम जावेद साहब ने उसकी कहानी लिखी थी, अच्छी फिल्म थी, अच्छा लगा हमको उसके काम में। बधाई देते हैं धर्मा प्रोडक्शंस को। या आई होप सो, लेकिन एक सही कहानी आनी चाहिए इसमें हम लोगों को अवसर मिले काम करने का। ओके, थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गुजरात से हूँ, भावनगर से, और आज का जो बच्चन साहब का जन्मदिन है, बहुत सारे लोग आए बाहर से, और आज का हमारा काम है जो अभी बेटी बचाओ का 15 दिन तक हम इधर हैं और पूरा बच्चन साहब को मिले। उसने कहा कि अच्छा बात है, बहुत बड़ी बात है जो हमारा जन्मदिन पे गिफ्ट दिया आपने सभी लोग, इसलिए ये इसकी गिफ्ट है जो सभी फ्रेंड है, तो सभी फ्रेंड ये 73 थर्ड बर्थडे पे 73 EFs के सर के साथ फोटोज है इसके साथ। आप क्या कहना चाहिए? और कुछ समय में मैं बना रहा हूँ जो अपना गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी साहब ने जो अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनके ऊपर से मैंने एक म्यूजियम भी बनाया है, खुशबू है गुजरात की।
तो आप हमेशा इसी लुक में रहते हैं? हाँ, ऐसे लुक में रहता हूँ। आप हमेशा रहते हैं? हाँ, पहली मुलाकात मेरी सोमनाथ से हुई और दूसरी द्वारका। धन्यवाद। मैं कनुभाई ठक्कर, हम बच्चा कच्छ गुजरात से आया हूँ और इनके बर्थडे पे मैं हर साल आता हूँ, 7 साल से आता हूँ। सिर्फ बर्थडे पे आते हैं? सिर्फ बर्थडे पे आता हूँ। वैसे नहीं आता? मैं वैसे नहीं आता, वैसे आप देख रहे हैं मेरा लुक। मैंने अमिताभ बच्चन को अपना अंदर डाल दिया है, पूरा उनका लुक है, तो मैं जा जाता हूँ। पब्लिक भी परेशान, पुलिस भी परेशान, इसलिए ज़्यादा मैं बम्बई में नहीं आता। लेकिन जब भी आता हूँ, तो पब्लिक को इतनी परेशानी दे क्यों रहे हैं? क्यों? अमिताभ बच्चन के सब समझ में आ जाते हैं, फोटो खिंचवाना कोई समझ। तो वो मन में आपके अंदर है तो ऊपर से दिखा नहीं कैसे? नहीं, अपना लुक ही ऐसा है, मैंने कोई डुप्लीकेट नहीं किया, सब कुछ ओरिजिनल है मेरा और मैं उनका भगत हूँ बड़ा, समझो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन के जितने चाहने वाले, उसे जितने प्यार करने वाले, मेरा नाम उसमें सबसे ऊपर लिखा जाए, ऐसी कोई बात नहीं साहब। गर्व की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है, क्यों मान मिलता है, सम्मान मिलता है और इज्जत मिलती है। बेसिकली मान सम्मान के लिए कर रहे हैं आप? और मेरी इज्जत बहुत मिलती है और मेरी झोली भी प्यार से भर देती है, जहाँ भी जाता हूँ लोगों में। सब ना मिले तो फिर क्या करेंगे, इसी लुक में रहेंगे? हाँ, मिले क्यों नहीं मिलेगा साहब, मिलनी चाहिए ना, वो अमिताभ बच्चन है। वो है ना, तो आप हम लोग नहीं है, लेकिन आप जो देख रहे हैं पूरा मैं डाल दिया। मेरा ऐसा था नहीं, मैं इसकी भक्ति में करता हूँ 8 साल से, आहिस्ता 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 मेरा लुक बिल्कुल उनके जैसा होता जाता है। अब आज देखा आपने, अगले साल देखना, बिल्कुल उससे लुक मिलता है। ये अमिताभ बच्चन की मेहरबानी है। उनको देखते रहते हो कैसे क्या कर रहे हो, वैसे आप करते रहते हैं? मेरे मोबाइल में 1000 फोटो है, मेरी गाड़ी में फोटो, मेरे घर में फोटो। आप जैसे और भी तो हैं जो अमिताभ का लुक लेके? बहुत सारे हैं, गुजरात में भी 5-6, मैं बहुतों को जानता हूँ, लेकिन अपना अपना शौक है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन का बड़ा भक्त हूँ, तो शौक की खातर तो कोई ये खातर मैंने नहीं किया, उसको मैं भगवान मानता हूँ। और ऐसी कोई रात नहीं कि मेरे साथ मेरे सपने में नहीं है, सुबह से शाम तक मेरे कानों को अमिताभ बच्चन के सिवा कोई स्तुति गा देता है। मेरी आंखों को सिर्फ अमिताभ बच्चन दिखता है और मेरी जबान को सिर्फ। मैं 111 फिल्मों के नाम बताऊंगा। 7 हिंदुस्तानी, उनमें से एक शराबी जिसका नाम था आनंद, अपनी शान में बॉम्बे टू गोवा जाके डॉन बन गया। उसके रास्ते का काला पत्थर कभी कभी उसके बेशरम दिल में मिली की कसमें वादे की तरह अभिमान पैदा करके उसे वो परवाना बनने पर मजबूर कर देता था। लेकिन हालात की जंजीर में जकड़ा हुआ एक और अकेला करता ही क्या, कभी वो कुली तो कभी कभी कालिया बन जाता। जब वो बम्बई नगरी में आया तभी उसे एक यार मिल गया और फिर उन दोनों का याराना बढ़ता ही चला गया। फिर उन दोनों ने हेरा फेरी का धंधा करते करते सत्ते पर सत्ता मारकर एक दिन वो नास्तिक बन गया। एक नास्तिक पर महान ने त्रिशूल फेंककर गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन अंधा कानून और अदालत भी उस मिस्टर नटवरलाल का कुछ न बिगाड़ सके, क्योंकि एक दिन उस देश प्रेमी मर्द में शक्ति जाग उठी। बरसात की एक रात में उसके लावारिस दिल में शोले भड़क उठे, यहाँ तक कि समय की गंगा जमुना सरस्वती पार करके एक दिन वो शहंशाह बन गया। लेकिन फिर भी यारो उसके दिल का तूफान कम तो ना हो सका, वो हर दिल पर अजूबा बनकर छाता ही चला गया। यहाँ तक कि उसका आखिरी रास्ता अग्निपथ था, जिसके सामने कोई भी दीवार टिक न सकी। लेकिन उसके नसीब में था क्या, जो आज वो मुकद्दर का सिकंदर जो बन बैठा है। इंद्रजीत, अमर, अकबर, एंथोनी खाली हाथ मलते रह गए। इस बात का तो सिर्फ खुदा गवाह है, और गवाह है हम सबकी इंसानियत, जिसकी खातिर हमने आंखें और कांटे जैसी फिल्म भी नहीं छोड़ी है। कौन जीता कौन हारा, मिस्टर अमिताभ बच्चन ने नमक हराम में कम और नमक हलाल में गहरी चाल चलकर गहरा रंग दिखाया अपने सुहाग के खातिर। मेजर साहब लाल बादशाह को लेकर मृत्युदाता के पास जा रहे थे, लेकिन लगता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ बचा ही लेंगे उस खुददार जादूगर को। अपना खून पसीना बहाकर परवरिश करे, हम सब सलामत रहे दोस्ताना हमारा। आज का अर्जुन चुपके चुपके मैं आधा भूखा जुर्माना भरता हुआ उस सौदागर का सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक वो द ग्रेट गैम्बलर न बन सका। तभी फिर उस फरार ने 2-2-5 मिलाकर गंगा की सौगंध उठाकर पुकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद। तभी हमारे जमीर से आवाज आई, अमिताभ बच्चन जिंदाबाद, जय राम बलराम। लगता है नॉन स्टॉप अमिताभ बच्चन की कसौटी के ऊपर मैं खड़ा उतरा हूँ। सूर्यवंशम हिंदुस्तान की कसम खाकर कहता हूँ, कोहराम मचा दूंगा रेशमा और शेरा के बारे में। ईमान धर्म से मंजिल है मेरी बेमिसाल, दो अनजाने कमाने जा रहे रोटी कपड़ा और मकान। ये आप लोग की मोहब्बत है जो कौन बनेगा करोड़पति की चलेगी। इतनी सारी बातें आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुनी, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद। इतना सब सुनने के बाद आपका और हमारा एक रिश्ता दोस्ती का बन जाता है, जिसका अक्स मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कहीं ना कहीं अवश्य होता हूँ। चाहे कभी खुशी हो या कभी गम, हम किसी से कम नहीं। बड़ा अरमान था कि ये दम उसके कब्ले में निकले, बेवफा हो तो नहीं है लेकिन बदनसीब हम निकले। बुम और बागबान का क्या कहना, कभी भी जिंदगी में खाकी वर्दी पहनने वाले पर एतबार करना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों है आगे, चाहे जिसने लगाई है सरकार हो या सरकार राज। अमिताभ बच्चन एक ऐसे फिल्म एक्टर है जिन्होंने सारी फिल्म इंडस्ट्रीज
को निःशब्द कर दिया है। फिर क्या फर्क पड़ता है, चीनी कम हो या चीनी ज्यादा, पाने का आला दिन से कभी अलविदा ना कहना। आरक्षण मिला तो क्या हो गया, बुढ़ा हो गया तेरा बाप। बोले बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन की जय। सत्याग्रह करूंगा या तो फिर युद्ध, अगर मुझे पीकू नहीं मिला तो। उनके लिए तालियां। चलो हैप्पी अमिताभ बच्चन जी, आपकी 1000 साल, साल के दिनों 50,000, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे शहंशाह की जिंदगानी। क्या बोलना है? अमिताभ बच्चन जिंदाबाद, अमिताभ बच्चन जिंदाबाद। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एवं आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, भारत रत्न पुरस्कार मिलेगा। भाई भाई तो पीछे ना, भाई तो पीछे थोड़ा सा, थैंक यू। Somebody's coming here? नहीं भैया, सब पब्लिक फोटो, पब्लिक खड़ी है, पब्लिक हो अली सर जनार्दन